गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th CBSE सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने 2.1 के बारे में पढ़ा। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो हमने पॉलिनोमियल किनको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा कि किस प्रकार से ग्राफ से हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो हम 9th में पढ़ चुके हैं। अब 2.2 में देखते हैं हम फर्स्ट का फर्स्ट, जो कि x² - 2x - 8। सबसे पहले हमें करने पड़ेंगे इसके फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर तो आए 8, मल्टीप्लाई करने पर आए 8 और माइनस करने पर आना चाहिए 2। ध्यान देंगे, फैक्टर्स हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं, 8th में भी कर चुके हैं, सेम प्रोसेस है। मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 8, और इसको देखकर मालूम चलता है माइनस है यहाँ पर, इट मीन्स माइनस करने पर आना चाहिए 2। आपको ये माइनस जो क्वेश्चन में दे रखे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल देखना है कि गुणा करने पर 8 आए, मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और माइनस करने पर 2 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, ऐसे दो नंबर हैं 4 और 2। 4 और 2। देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा और 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आएगा। तो x² माइनस ऐसे कैसे, 2 को आप क्या लिख सकते हो, इनका यूज़ करते हुए 4 - 2 ब्रैकेट 1, x ऐसे कैसे -8। तो आप क्या देख रहे हो, ये सेम एज इट इज़ है। x² ऐसे कैसे माइनस ऐसे कैसे, 2 को हम क्या लिख सकते हैं 4 - 2, 4 - 2 2 आएगा, -8 ऐसे कैसे। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। x² - 4x + 2x - 8। x² ऐसे कैसे माइनस ऐसे कैसे, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे मल्टीप्लाई जब करते हैं हम। अब पेयर बनाएंगे दोनों के, x कॉमन आ गया, x - 4 बचा, यहाँ प्लस का 2 कॉमन आ रहा है तो x - 4 बच गया। फिर इन दोनों में कॉमन देखते हैं, क्या आ गया, x - 4 दोनों में सेम है तो x - 4 आ गया, यहाँ से आ गया x और यहाँ से आ गया 2, तो x + 2। इस प्रकार से ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब हमें फाइंड करना है जीरोज। तो हम क्या करेंगे, 4 जीरोज, दोनों को 0 के इक्वल लिख देंगे। x - 4 = 0 और x + 2 = 0। तो x = 4 और x = -2, ये दोनों इसके जीरोज आ गए। हमको पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके 2 जीरोज होते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसके 2 जीरोज आ चुके हैं, 4 और -2। अब इसका पहला आंसर आ चुका है। अब आप चेक कर सकते हो कि क्या हमारा आंसर सही है। इस बात को हम अच्छे से चेक कर सकते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा है। 4 और -2, इन वैल्यूज़ को हम गिवन पॉलिनोमियल में डाल देंगे। यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, पहले डालेंगे x की वैल्यू 4, इसको चेक कर लेते हैं, और फिर x की वैल्यू -2। तो पुट x = 4, किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, रखते हैं।
4 की पावर 2 -2 इंटू 4 -8। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दिया हमने, 4 रख दिया। तो 4 का स्क्वायर 16 -8 तो 16 -8 0 हो गया। अब रखते हैं x की वैल्यू -2। -2 का स्क्वायर -2 -8, ये प्लस का 4 हो गया, ये भी प्लस का 4 हो गया, ये माइनस का 8 हो गया। तो 8 -8 0 आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि 4 और -2 इसके जीरोज हैं। ये चेक नहीं करना हमको एग्ज़ाम में, ये केवल बस बताया। यदि आपको कोई डाउट हो कि भाई मेरा सही है या नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अब इसमें जो दूसरी बात पूछ रहा है वो पूछ रहा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो ध्यान देंगे, नाउ हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू c/a। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -b/a लेके आएंगे। इसके लिए हम सम ऑफ जीरोज करते हैं, तो 4 + -2 4 - 2 ये 2 आ गया। अब हमें फॉर्मूला वेरीफाई करना है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। हमें फॉर्मूला वेरीफाई करना है। इट मीन्स इक्वल में क्या लाना है -b/a। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं -2/1। हमने क्यों लिखा, क्योंकि अभी आपको बताया b की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू -2 है। तो माइनस ऐसे कैसे, b की वैल्यू -2 और 1 किसकी वैल्यू है 1 की, तो -b/a बन गया। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -b/a। अब बात करते हैं दूसरे की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो 4 × -2 -8 हो गया। अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए आप, -8 किसकी वैल्यू है क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो -8 c की वैल्यू है। तो -8 की जगह लिख देंगे c और 1 किसकी वैल्यू है a, c/a। तो आप देख रहे हो सम ऑफ जीरोज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, ये रिलेशनशिप होता है। सो रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो इस प्रकार से आप जीरोज फाइंड कर सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई कर सकते हो। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 2.2 सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड है 4s² - 4s + 1। सबसे पहला काम होता है इसको जनरल फॉर्म में लिखना होता है, और जनरल फॉर्म को पता है ax² + bx + c होता है। तो आप ध्यान दे रहे हो, पहले स्क्वायर है, फिर सिंगल पावर है, फिर कांस्टेंट है, मतलब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स 4 × 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और प्लस करने पर इस साइन को देखकर मालूम चलता है क्या करने पर आएगा, प्लस करने पर आना चाहिए 4। मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आना चाहिए और ऐड करने पर भी 4 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, 2 और 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 2 में 2 ऐड करोगे 4। तो 4s² -4 को आप लिख सकते हो 2 + 2 s + 1। 4s² ऐसे कैसे, माइनस ऐसे कैसे, 4 को 2 + 2 लिख दिया, s ऐसे कैसे +1। तो 4s² ब्रैकेट सोल्व करेंगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 2s प्लस माइनस माइनस होता है वैसे भी, और वैसे आप देख सकते हो ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो -2s + 1, दो के पेयर बनाते हैं, 2s कॉमन आ गया, ये बच गया 2s - 1। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, माइनस है, ऐसे कैसे, 1 कॉमन आएगा। अब 1 कॉमन लिया है, साथ ही माइनस भी है,
तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। जिस प्रकार से ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बाहर माइनस होने पर अंदर के साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ पर माइनस बाहर होने पर यहाँ पर भी अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2s - 1 हो गया ये। अब 2s - 1 दोनों सेम है और ये दोनों सेम ही होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए यदि ये दोनों सेम है तो ही हमारा सही है, अदरवाइज ये गलत है। तो 2s - 1 कॉमन आ गया और ये बच गया 2s - 1, यहाँ सेम ही बच गया। अब हमें जीरोज़ फाइंड करने हैं, तो फॉर जीरोज़ दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 लिख देंगे। 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2, यहाँ सेम ही आने वाला है, तो s इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पर दो जीरोज़ आ गए, सेम ही है, 1/2 1/2। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। चेक कर सकते हो आप, 1/2 रख के देख लेना, 0 आएगा। तो इस प्रकार से आप जीरोज़ फाइंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल मेथड है ये, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब देखिए रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोज़, दोनों का सम करते हैं, 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम ले कर सकते हो, वरना 1/2 कितना होता है, हाफ। तो हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। और एलसीएम ले कर सकते हो आप, मैं लिखता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली 1। अब यहाँ पर आ गया 1, और यहाँ देखिए आप क्वेश्चन में ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर अपना केवल 1 ही आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको -4/4 लिख लेते हैं, क्योंकि इसको आप जब रीसॉल्व करोगे वापस 1 आना चाहिए। यदि आ रहा है इट मीन्स इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 4/4 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसको क्यों लिखा हमने, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू इस प्रकार से ही है, की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू 1 है। तो माइनस तो ऐसे कैसे आ गया, और -4 की किसकी वैल्यू है, बी की, तो बी लिख देंगे। 4 किसकी वैल्यू है, की, ए लिख देंगे। तो आप क्या देख रहे हो, फॉर्मूला बन गया, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -b/a। तो ये पहला फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो हो गया 1/4। ध्यान देंगे वापस क्वेश्चन में, 1 किसकी वैल्यू है, सी की, तो 1 की जगह क्या लिख दोगे आप, सी, और 4 किसकी वैल्यू है, ए की, तो आ गया C/A। तो सो रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो इस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड कर सकते हैं, साथ में रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड वाला आप कर सकते हो, सेम ही है। अब हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ है 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पर दो ही टर्म है, कोई बात नहीं, दो टर्म है तो और सिंपल हो जाएगा। हमें करना फैक्टरी है, फैक्टर्स ही करने हैं इसके भी, तो कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आएगा इन दोनों में, 4u, जो कॉमन होता है वो कॉमन आता है, जो दोनों में होता है वो कॉमन आता है। तो 4u दोनों में है, तो 4u कॉमन आ गया, तो ये बच गया u प्लस 2। ये फैक्टर हो गए बस इसके। अब जीरोज निकालने हैं, तो 4 जीरोज दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल्स टू 0 और u इक्वल्स टू -2। दो जीरोज आ चुके हैं। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। नाउ सम ऑफ जीरोज, 0 प्लस -2, -2 आ गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 4, b की वैल्यू है 8, c यहाँ पर नहीं है, मीन्स 0।
तो यहाँ 4 8 की फॉर्म में लिखना है इसको, तो हम क्या लिखेंगे, -2 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, -8/4। तो -8/4 कितना होता है, -2 ही होता है। तो -8 आप देख रहे हो, माइनस तो ऐसे कैसे हो गया, 8 किसकी वैल्यू है, b की, तो 8 की जगह क्या आ गया, b। 4 किसकी वैल्यू है, a की, a। तो आप देख रहे हो फॉर्मूला वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोज -b/a। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई -2, तो ये 0 ही आ गया। अब 0 के अपॉन में कुछ भी लिख लो, बट हम लिखेंगे हमारे अकॉर्डिंग, हमें लाना है c/a। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4, तो अपॉन में 4 लिख लेंगे। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू 0 है। तो चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या डायरेक्ट c/a लिख दिया हमने। तो इस प्रकार से ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो इस टाइप से आप ये 2.2 के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। हम एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ वाला, t² -15। अब यहाँ पर भी दो ही टर्म है, यहाँ पर बीच वाला गायब हो गया, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला है। करेंगे फैक्टर सी, तो t² -15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 15 को हम लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी काम आ रही है, a² - b²। a² - b² क्या होता है दोस्तों, a + b, a - b। तो t + √15, t - √15। तो फैक्टर्स हो चुके हैं इसके ये। अब जीरोज फाइंड करेंगे हम, तो 4 जीरोज, दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो t + √15 = 0 और t - √15 = 0। तो t = -115, t = √15, दोनों जीरोज आ चुके हैं। अब रिलेशन वेरीफाई करेंगे, तो रिलेशन वेरीफाई करते हैं, जीरोज आर -115 एंड 115। नाउ सम ऑफ जीरोज करते हैं हम, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -115 + 115, 0 आ गया। अब यहाँ a की वैल्यू 1 है, b 0 है और c -15 है। हमें -b/a लिखना है, तो यहाँ तो 0 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -0/, ये लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, डायरेक्ट आप -b/a कर सकते हो। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। -115 मल्टीप्लाई बाई 115, तो यह आ गया -15। अपॉन में 1 लगा सकते हो। -15 किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है, तो यह आ गया c/a। तो सम ऑफ जीरोज -b/a आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a आ गया। सो रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिसमें जीरोज फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन आता है, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, जबकि आपको गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, हमें पता होना चाहिए। तो हम इसका फर्स्ट ले लेते हैं,
क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट। तो सबसे पहले हम जो भी सपोज करते हैं वो जनरल फॉर्म में सपोज करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम सपोज कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने सपोज कर लिया। अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट है ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना। यदि ए बी सी फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा टारगेट है ए बी सी फाइंड करना। ये कैसे करेंगे ध्यान देंगे। अभी हमने दो फॉर्मूले पढ़े, रिलेशन पढ़ा, ए बी सी फाइंड करना है अपने को। तो उन दो फॉर्मूले से हम ए बी सी फाइंड करेंगे। फॉर्मूले क्या है? सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो लिखते हैं हम सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। पिछले में तो हमने ये वेरीफाई किया था, इस कारण हम सम ऑफ जीरो लेके चलते थे और ये फाइंड आउट किया हमने। इसको लेके चले और ये लेके आए थे हम। बट यहाँ तो हम ए बी सी निकालने हैं, ए बी सी निकालने, इस कारण हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज आपको क्या गिवन है? सम ऑफ जीरोज गिवन है आपको, क्वेश्चन में देखेंगे आप 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है आपको माइनस का 1, जिसके अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं। अब आप क्या देख रहे हो? ए की वैल्यू देखनी है अपने को। ए की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 1। तो आप क्या देख रहे हो? ए की वैल्यू 4 भी और 1 भी है। तो ए की दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ए की वैल्यू तो सेम ही होनी चाहिए। तो 1 को 4 बनाएंगे कैसे? 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? -4/4। अब देखिए आप, ए की वैल्यू सेम हो गई, ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4। तो हमें हमेशा ए की वैल्यू को सेम करना होता है। अब जब ए की वैल्यू सेम 4 हो गई तो हमें तीनों वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो इसको लिखना कैसे है ध्यान देंगे। इफ़ ए इक्वल्स टू 4 देन, यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, ओनली कंपेयर। तो ए की वैल्यू 4, देन बी इक्वल्स टू, अब देखो माइनस बी की वैल्यू 1 है, यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू 1 है, जबकि हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। हम क्या करेंगे? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये -1 हो गया। अब सी की वैल्यू देखते हैं। सी की वैल्यू दिख रही है, क्लियर है, -4। तो ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू -1 आ गई, सी की वैल्यू -4 आ गई। ये कहाँ रख देंगे? इसमें रख देंगे, रख दीजिए। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज ए बी सी रख दीजिए आप। 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आंसर आ गया। तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। इस प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, ध्यान दीजिए, सेकंड वाला देख लेते हैं। मेथड सेम है। लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी अब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। वैल्यू आपको गिवन है, √2 दे रखी है और ये दे रखी है 1/3। यहाँ 1 लगा सकते हैं। ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 3, डिफरेंट है। ए की वैल्यू सेम करनी है तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 3 √2/3 और ये 1/3 है ही।
तो एक वैल्यू देख रहे हो आप, सेम हो गई, बस सेम हो गई, मतलब तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। तो इफ़ a इक्वल्स टू 3 देन यहाँ पर वही माइनस बी की वैल्यू 3√2 है, हमें b की निकालनी है तो माइनस शिफ्ट हो जाएगा, तो b कितना आ गया -3√2 एंड c आ गया 1। ये तीनों वैल्यू उठा के रख देंगे गिवन पॉलिनोमियल में। तो सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 आंसर। तो इस प्रकार से 2.2 आप एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हो। जो भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर कर सकते हो, या आप हमारी व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी क्वेरी भेज सकते हो। थैंक यू।